वासुदेव प्रभु नमो देवासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगत्। कृष्ण वन्दे जगत् गुरुं श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। बड़े आदर भार सत्कार पूर्वक हम लोग शरण कर रहे हैं इन दिनों ऐसा कलीन की शुभ संगत में। यह मोक्ष संन्यास योग श्री गीता जी का 18वां अध्याय। अपने मन को एकाग्र कीजिएगा, हम पूरा लाभ उठा लें, यही प्रभु से हमारी हार्दिक प्रार्थना है। तो कल हमने विचार किया था जिसकी आंतरिक अवस्था ये बन जाती है, जैसा हमने विचार किया, तो वो अपने कल्याण के योग्य हो जाता है। कल्याण की कामना रखना और बात है, कल्याण के योग्य या अधिकारी बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये तो हम कल्याण के युग कैसे बने बिल्कुल क्लियर कर दिया 51, 52, 53 श्लोक में। कभी न भूला था मैं कि ये 3 श्लोक 51, 52, 53 बहुत ही कमाल के हैं। हर रोज देखना चाहिए, अलग अपनी धार्मिक कॉपी पर लिखकर देखिए ये भगवान ने ये गुण बतलाए, ये हमारे में आ जाने चाहिए। जब हम कहते हैं इंसान में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, गुणों और अवगुणों के कारण से जिनमें अवगुण भरे पड़े गए वो नरकगामी है, जिन्होंने गुण भर लिए गए वो अपना कल्याण करने के योग्य बनते जा रहे हैं गुणों के कारण से। मेरी देवी देखने में भगवान ने कहा हर चंद इंसान है, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान, अगर उनके इरादे और विचार देखो तो पूरे शैतान है। वैसे बाह्य रूप में देखो तो सारे इंसान है, सारी एक जैसे अपने शरीर और अंगों से प्रतीत होती है, लेकिन अंदर हाँ अंदर कोई सीता है और कोई शूर्पणखा, हाँ अंदर कोई तारका है तो कोई कौशल्या, हाँ अंदर कोई प्रहलाद है और कोई हिरण्याकशिपु, हाँ कितना अंतर भगवान ने बनाया गुणों के कारण से। किसी में सत्वगुण बड़ा हुआ है तो दमक चमक रहा है, किसी में तमोगुण बड़ा हुआ है दुराचारी है, लंपट है, जिसके लिए परमात्मा ने खुद कहा, पता नहीं क्यों कहा, मुझे नहीं समझ आती कई बातों की। भगवान होकर के ये खुद कह रही है अधूमन की दुनिया में जहां में तबाही मचाते और वो तबाही बर्दाश्त कर लेती है, ऐसे भी इंसान है। और ऐसे ही भगवान ने के लिए कहा है वही है मेरा भक्त। एक और देखिए क्या कह रही है, दूसरी ओर देखिए क्या कह रही है। एक तरफ खीर बन रही है, एक तरफ करेले बन रहे हैं। वाह मेरे रब्बा, ओए वाह। 2 प्रकार के इंसान, एक अमावस्या में पैदा हो रही है और एक पूर्णिमा में उत्पन्न हो रही है। कितना अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? गुणों के कारण से, स्वभाव के कारण से। अब हम कल्याणकामी, हमारे में कल्याण की इच्छा और खड़ी हो, कैसे हो? भगवान कहते ऐसी अवस्था बना लो अंदर की। आप स्कूल बच्चे को स्कूल में भेजना चाहती हैं, हाँ उसकी ड्रेस बनाओ तो स्कूल की ड्रेस है, उसे बोलना आना चाहिए, 4 घंटे कम से कम वहां बैठ भी सके। हाँ ऐसी कोई चीज न पिला के भेजा करो कि बार बार उसे शौक किया है, बार बार वो अपने कपड़े खराब करता रहे। हर बात में कुछ ठीक होना चाहिए, वो तब तो स्कूल जाने के काबिल हो जाए। ये छोटे बच्चे को हमने स्कूल भेजना है तो भी कुछ शर्तें हैं। आप मन रूपी बच्चे को अपने भगवान के चरणों में भेजना है, तो जो भगवान जी बता रहे हैं इस गुणों से हम सुसज्जित हो जाए, लैस हो जाए। मुझे ऐसे ही नजर आते हैं ये गुण, जैसे कि मिलिट्री मैन ने मैदान जंग में जाना है, रणभूमि में जाना है, तो उसे बोलते हैं सुसज्जित, ऊपर से नीचे तक सुसज्जित है। मिलिट्री के कपड़े गए, हाँ मिलिट्री की जो है वो बंदूक लटकाई हुई है, कारतूस छाती के साथ लगे हुए हैं, वाह। अगर वस्त्र है तो उसके साथ वो पिस्टल भी है, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में सुसज्जित, इक्विप्ड, बिल्कुल इक्विप्ड है। इसी तरह अगर हम कल्याणकामी हैं तो हमें भी सुसज्जित होना चाहिए। वो मुझसे बंदूक से तो नहीं या गोलियों से तो नहीं, गुणों से, क्योंकि भगवान गुणों के घर है। अच्छा प्रकृति अवगुण में है
तो अब अगर हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो फिर ये गुण होने चाहिए। अब लाजमी तौर पर अगर कोई बहुत जरूरी बात है और तुझे बेटी के पास दिल्ली जाना है, हाँ ऐसे नहीं जाएगी, टोकरियां लेके जाएगी, कपड़ा लेके जाएगी, कुछ नकद रुपया भी नए नए नोट बैंक से चुरा के जाएगी। भले ही तू वहां पर पानी भी ना पीना, लेकिन तेरे पेट की लड़की है, वहां कुछ देना पड़ेगा। ऐसी नहीं चली जाएगी बस साड़ी बांधी और हाथ में पर्स ले चल पड़ी मांगी थी, नहीं, काफी कुछ अपने साथ में रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे में तमन्ना है कि मैं अपना कल्याण करके जाऊं, गुणों को साथ लेके चलना, तो भगवान गुणों की ओर खिंच जाते। और अवगुणों की ओर भगवान क्या कहती हैं? भगवान ने कहा अवगुणों की ओर, अवगुणों की ओर फिर जीव आदि व्याधि उपाधि में जाता। उनके लिए परमात्मा ने बड़े क्रोध से कहा है, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। हाय हाय, इनके लिए कहा ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। आंखों से देख रहे हैं हम लोग, जिन्होंने अपने पल्ले अवगुण ले लिए गए, गिरते ही गिरते। क्या मतलब? बुद्धि से गिर रही है, मन से गिर रही है, और तान के नाना प्रकार के कुकर्मों से गिर रही है। डाउनफॉल इन एवरी रिस्पेक्ट है, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली। आप देखेंगे वो गिर ही रहेंगे। और आपके अंदर कामना है कि हमने अपना कल्याण करना है। ये चुनी हुई देवियों के अंदर भगवान ने ये एक शुभ इच्छा खड़ी कर दी है कि हमने अपना कल्याण करना है। उसके लिए ये गुण होने चाहिए। हर काम के लिए जब भी हम कहीं जाते हैं तैयारी करके जाते हैं। जो भी एक बार संसार की कोई चीज चाहो, तैयारी करो। मैंने कई बार आपको बताया, मन में बिठा लीजिएगा। कुछ भी आप चाहती हैं जी, तैयारी करो। अगर संसार की कोई चीज चाहना है, तैयारी करो। और संसार बनाने वाले को चाहना है, इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि नियम ये होता है, जो वस्तु जितनी कीमती होगी उसके लिए मूल्य भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, ये इकोनॉमिक्स का नियम है, ये अर्थशास्त्र का नियम है। जो वस्तु जितनी मूल्यवान, हाँ, उतना ज्यादा उसका मूल्य। और रब से बढ़ के तो मूल्यवान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। और रब खुद शर्म का बुर्का उतार के कह रहा है, जहां उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। भगवान से सुपीरियर तो कोई वस्तु थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। उसके लिए फिर कुर्बानी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, गुणों को भी अपने अंदर रखना पड़ेगा। और केवल 3 श्लोक तो है, केवल 3 श्लोक। अच्छा, नहीं बताऊंगा तो फिर शायद पाप का भागी बन जाऊं। फिर भी हमारे महापुरुषों ने इन 3 श्लोकों का भी सार निकाला है? हाँ, इसलिए बता दूं, पहले नहीं बताना चाहता था, अब बताना चाहता हूं। इन 3 श्लोकों को भी फिर और सार किया कि अगर कोई अपनी कम बुद्धि, कम मन और कम तन के कारण से न गुण सारे अपना सके, तो कम से कम ये 5 तो अपना ले। ओए होए, हाथ, दाएं हाथ की उंगलियां 5, और ये गुण भी इन 3 श्लोकों में से 5 चुनेंगे। और आप देखेंगे, यदि इन 5 के साथ इंसाफ करें, बाकी गुण भी कहीं जाएंगे। अगर आप किसी के पिता को बुलाएंगे, हाँ, तो आपने कुर्सी रख दी है इस पिता के लिए, गलत। जनाब 3-4 कुर्सियां और भी रखो। पिता के साथ उसकी पत्नी भी आनी है, और अगर पत्नी आएगी तो उसके 2 बच्चे भी आएंगे। अगर आपने किसी के बुलाया पुरुष को कि यू आर इनवाइटेड, तो पत्नी उससे जुदा नहीं है। और अगर पत्नी भी आएगी तो ठीक है, पत्नी भी आ जाए तो बच्चे कहां धक्के खाएं, गलियों में धक्के खाएं। वो अपनी मां को नहीं छोड़ सकते। हाय हाय, पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती, और बच्चे अपनी मां को। तो हो गए 4 इकट्ठे हो गए। इसी तरह अगर ये 5 गुण, जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया, मैं एक में बैठ के सोचता रहा हूं, बाकी गुण भी आएंगे। क्योंकि बाकी गुण इन 5 के साथ कनेक्टेड है, कैन नेवर बी सेपरेटेड, अभिन्न है, इनसे जुदा नहीं हो सकते। फिर भी महापुरुषों ने हमारे पर दया करते हुए ये 5 गुण इनमें से निकाल दिए कि भाई, अगर पाप की बुद्धि का विकास नहीं, मन इतना सबल नहीं, और तन में भी इतनी शक्ति नहीं है, तो इन 5 के साथ तो इंसाफ करो, इन 5 पर तो ध्यान दे दिया करो। कौन कौन से? लीजिए, 51 श्लोक निकाल लीजिएगा। सबसे पहला, एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों। ये तो मेरे भगवान का क्या है, वरदान है ये 5 गुण, या मैं तोहफा लाया हूं भगवान का आपके नाम पर, प्रेम उपहार है मेरे भगवान का। 5 गुण, ध्यान से बुद्धि विशुद्ध हो जाए। बुद्धि विशुद्ध, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विशुद्ध का मतलब जिसको भली प्रकार पता लग जाए कि ये करना है और ये बिल्कुल नहीं करना, चाहे मेरी जान भी जाए,
चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, ये नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जैसे मुझे आप स्पष्ट देख रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट देख रहा हूं, इस तरह ये स्पष्ट बात बन जाए। ध्यान से सुन लो, मैं अपना फर्ज पूरा अदा करके जाऊंगा, मेरी जमीन कहती है मैं पूरा अदा कर रहा हूं, फिर ये बात दोनों हो जानी चाहिए। क्या बुद्धि बिल्कुल निर्मल, विवेकी नहीं, यानी अकल सलीम हो जाए, या अकल इम्तियाजी पूरी हो जाए, पता लग जाए अच्छी तरह ये मैंने करना है, अपनी आंखों सामने रख लो, और ये मैंने अब बिल्कुल नहीं करना। जब अज्ञानता छाई हुई थी तब से मुझसे गलतियां होती रही, अब भगवान ने मुझे ज्ञान दे दिया, अब आपका रोम रोम बोलना चाहिए अर्जुन की तरह, पता चल गया दिल है मजबूत। अब अगर हमारा मन नहीं बोलता, लानत इस मन को। बरसों गुजर गए भगवान की वाणी सुनते सुनते, विचार करते, 18 अध्याय मेरे ख्याल में आपने कई बार संपूर्ण किए हैं। अब तो हमारा रोम रोम बोले, पता चल गया दिल है मजबूत। अब श्याम सुंदर हो मेरे रिश्ते, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, जो कुछ आप फरमा रहे हैं मेरे सिर माथे पर। वेरी नाइस। क्या कह रही सुनी सरकार, हमारे प्रभु का फरमा रहे, पहला गुण अकल बिल्कुल साफ, मतलब मांझी हुई अकल, जिसको अपने भाषा में कहेंगे सुसंस्कृत बुद्धि, सुसंस्कृत, संस्कृत होती मांझी हुई, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, ऐसी होगी। समझ आ गई आपको, ये मैंने करना है और ये बिल्कुल नहीं करना। पहली शर्त मेरे सजनों, ठीक है बाबा, सबसे पहली शर्त बुद्धि विशुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध। अच्छा बाबा, आगे नंबर 2 लो, इसके बाद जो बहुत ही जरूरी है, क्या, पुराने जो हमें विषय दुनिया के अच्छे लगते थे अब ना लगे, वो जो पुरानी बातें सुना करते थे अब ना दिल चाहे। सुनो ध्यान से, पुराने जिस ढंग से हम देखते थे तकते थे अब ना हो, कानों के पुराने विषय बंद, आंखों के पुराने विषय बंद, अच्छा खाने पीने के पुराने विषय बंद, गंदे मंदे ये वो, और जिस ढंग से पहले राग भरी दोष भरी बातें बोलते थे वो ना बोले, क्योंकि जबान 2 काम करती है, बोलने का भी करती है और खाने पीने चखने का भी करती है। यही एक अंग है जो 2 काम करती है। जब बोले तो ये क्या है, ये कर्म इंद्रिय है, और जब चखे चुखे स्वाद ले तो तब ये ज्ञान इंद्रिय है। बाकी सब अलग अलग इंद्रियां हैं, ये दो काम, 2 पार्ट प्ले करती है। अब मैं बोल रहा हूं तो ये कर्म इंद्रिय बन रही, और जब आप खा पी रहे हो चख रहे हो तो क्या होगी, ये ज्ञान इंद्रिय। हाँ, तो पुराने वो ना हो। इस तरह हम पैरों द्वारा जहां जहां पैरे जाते थे अब न जाया करें, क्योंकि हम राग रख के जाते थे, द्वेष रख के जाते थे। इस तरह हाथों से जो गंदी गंदी चीजें लिया करते होंगे अब ना नहीं, इस तरह बाकी अंगों का हाल वो अब ना करें। दूसरी शब्द, ये वही फरमान जो भगवान ने इधर थोड़े में कह दिया, उधर विस्तार से कह दिया था, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू, ये वही बात इधर थोड़े शब्द कह दिया। क्या ऐसी बात होगी आपकी? पुराने जो आंखों के विषय थे, कानों के विषय थे, नाक के थे, मुंह के थे, हाथों के थे, पैरों के थे, ये बाकी अंगों थे, मन खा गया ना, प्रभु उठ गया आपका मन। कितने क्लियर कर रहे हैं हमारे प्रभु, कितना स्पष्ट करो, किस शास्त्र में ऐसी क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी? इतना स्पष्टीकरण कहां ढूंढोगे? इस मार्ग में बढ़ने वाले जिज्ञासु के लिए कितना भगवान ने उपकार किया है, कितने मार्ग पर प्रकाश डाल दिया है, मार्गदर्शन भी कितना अच्छा हुआ। वाह, अच्छा बाबा, आगे समझ। पुराने 10 इंद्रियों के पुराने विषयों की तरफ मन ना जाए, इसका नाम वैराग्य। अच्छा, एक शब्द में क्या कहेंगे? वैराग। जिनमें पहले राग था उनसे मन उठ गया, वैरागी हो गया। अच्छा, क्यों ना जाए? दुखदाई है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालती है, और फिर अगर उनमें जाए भी से तृप्ति नहीं होती, बार बार वो चीजें देखती भी रहे तृप्ति नहीं, बार बार वो सुनते भी रहे तृप्ति नहीं, बार बार वो खाते पीते रहे तृप्ति नहीं, बार बार ऐसे स्थानों पे जाते रहे तृप्ति नहीं, लेते देते रहे तृप्ति नहीं। इसलिए हम आपको कहते छोड़ दो, फिर जब तृप्ति नहीं मिली और माने धोखा देना छोड़ पड़े। चलो मेरे साथ आगे। तीसरा, न कहीं राग न कहीं द्वेष, केवल 5 बता रहा हूं। आप उन्हें मन में किसी के प्रति राग नहीं। कैसे? बुद्धि साफ होगी ना, विशुद्ध बुद्धि, उसे समझ लिया क्या न लेके आए थे, न इस जहाने फाली से अंत समय लेके जाएंगे।
भगवान ने प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये प्राणी और पदार्थ दिए। प्राणी होते चलने फिरने वाले, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी की तरह। पदार्थ होते हैं जो आपके घर में संपत्ति है, जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, ये सब भगवान के हैं। तीन ही चीजों से तो मन हटाना होता है, केवल तीन: शरीर, परिवार और तीसरी संपत्ति। बस इनमें सब कुछ आ गया। शरीर, शरीर का परिवार और परिवार की संपत्ति, इन जागीर के ये, इन तीनों से मन हट गया तो राग गया। अब राग गया, द्वेष भी नहीं रहेगा। राग के कारण से द्वेष होता है। जहां कोई मीठी चीज गिरी पड़ी है वही मक्खियां भिन भिनाएंगी, जहां मिट्टी नहीं है ना, हाँ, वह कोई मक्खी नहीं आएगी। हाँ, जहां राग होगा वहीं द्वेष की मक्खियां भी भिन भिनाएंगी। जहां राग नहीं, रगबत नहीं, नफरत भी नहीं। ध्यान से सुन लो मेरे देवियों, हमारे भगवान जी क्या फरमा रहे हैं। गुड, ये तीसरा गुण। मैं भी टटोलूं अपने आप को, आप सब टटोले, हम दोनों कल्याणकामी हैं। ना मैं सुनाने के लिए आता हूं, ना आप केवल सुनने के लिए आते हैं। हम दोनों अपनाने के लिए आते हैं, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए आते हैं। भगवान के चोटी के ज्ञान से हम आगे बढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए हम दोनों श्रोता वक्ता अपना निरीक्षण कर लें, कहीं राग तो नहीं शरीर के साथ, परिवार के साथ, और जो मालिक ने आपको संपत्ति दी है उसके साथ। मन उठा हुआ है ना, ये अब आपने देखना है। मगर द्वेष भी, द्वेष पर मैं क्या भाषण दूं? वो तो राग के कारण से द्वेष होता है। जिसके घर में बहुत सफाई रहती है, फिनाइल की पोछी लगती है, वह मक्खियां मच्छर भिन भिनाएंगे नहीं। हाँ, जिसके अंतःकरण में राग नहीं किसी के प्रति, द्वेष भी नहीं होगा। अच्छा बाबा, दो और, जिसके मन में भगवान का चिंतन जारी हो गया। 52 श्लोक, ध्यान योग परानित्या। जिसके मन में क्या, मन भगवान की ओर रहता है, इधर उधर का चिंतन नहीं रहा। खरगोश की तरह कान खड़े करके सुन लो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। जिसका मन केवल एक ओर रहता है, भगवान का चिंतन जारी हो गया। ना गुजरी बातें याद आती हैं, ना भविष्य की ओर मन जाता है, वर्तमान में अपने कर्तव्य को करता हुआ अपने मालिक के सिमरन में रहता है। देखिए आप, ये कमजोरी आप अनेकों में होगी, लेकिन ये तो नहीं वो कमजोरी रह जाए, दूर हो जानी चाहिए ना। जब आपको बताया कि आपके मुंह के ऊपर कालिक है तो इसको साफ करो। जब आपका मन बता रहा है कि ये कमजोरी है तो दूर करो, हटाओ इसको। सिमरन क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी गैर में दिल लगता है, इसलिए ना। क्यों लगता है, उसमें क्यों लगता है? कारण ढूंढो आप, कारण ढूंढो। ये चौथा गुण है क्या? ध्यान में मालिक रहते हैं, ध्यान में इष्टदेव रहते हैं। अच्छा, पांचवा ले लो, मेरे प्रभु, मेरे मालिक। अहंकार जिसमें नहीं रहा, अहंकार, खुदी, ईगो, जी, वो क्या होता है? मैंने खुद से अच्छा हूं, ये आप में नहीं है, वरना यहां आने का दिल न चाहता। मेरी देवी अगर यूं फूली होती तो यहां ना आती। अहंकार, मैं पना, पैर धरती पर न लगे और उड़ारियां मारती रहो आकाश की ओर, वो रजोगुनी जीव होती है। ये केवल 5 गुण, इतने गुणों में से भला हो महापुरुषों का, जिन्होंने और भी क्या इस मार्ग को आसान कर दिया। केवल 5, केवल 5। दुहाई कराऊं, कर दे बाबा। पहला, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो चुकी है, निर्मल हो गई। अच्छा, अर्थात जिसको भली प्रकार पता लग गया है करना है क्या और न करना। क्या सबको पता लग गया? वो कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, वो गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, वो गीता के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाने वाली मेरी अभाग्यशाली देवियों, पता लग गया? बुद्धि ने पोने का काम किया, पोना छान देता है। जो पीने वाली चीज होती है वो नीचे चली जाती है पतीली में, और जो नहीं पीना होता पोना अपने ऊपर रखता है। क्या बुद्धि ने पोने का काम किया? जो करना होता है वो अंतःकरण में बैठ जाता है,
और जो नहीं करना होता वो अंतःकरण से बाहर निकल आता। क्या बुद्धि ने छज का काम किया? छज। कभी आपने कनक बीनी, कनक साफ करी? महापुरुषों की परिभाषा तारीफ भी यही की गई, साधु ऐसा चाहिए जैसे छज सुभाए। सूप बोलते, सूप स्वभाव। सूप मैंने कोई, मैं रस नहीं कह रहा, तो मैंने अंग्रेजी शब्द नहीं, अपनी राष्ट्रभाषा का सूप मैंने छज, कि भाई भगवान के प्यारे ऐसी हो जैसे छज का स्वभाव है। छज का स्वभाव अपनी आंखों के सामने छज रखो ना। हमारी दादी अम्मा और माँ दोनों मिलकर के कनक साफ किया करती थी हमारे वक्त। अब आपके वक्त तो बस आप जानो बहुत कनक साफ होती थी इसमें छज में डालकर। तो अपने आंखों के सामने रखो कि भगवान के प्यारे ऐसी चाहिए जैसे छज होता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। क्या? सार सार को पकड़ ले, चौथा दे उड़ाए। शाबाश, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई। उस मेरी बेटी की बुद्धि विशुद्ध, जो सार को, भगवान को और भगवान के ज्ञान को पकड़ रही है। बाकी सब थोथे हैं, बाकी सब कीड़े खाए हुए हैं। थोथा मैंने कीड़े खाए हुए, बाकी सब काम क्रोध लोभ अहंकार के कीड़े में खाए हुए, उन छोड़ दो। साधु ऐसा चाहिए जैसे छज सुभाए, सार सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। बाकी सब थोथापन है। ये विशुद्ध बुद्धि होगी बेटे। चलो आगे। हाँ, आगे दूसरा गुण जो मेरे प्रभु इन 5 के इन्हें महापुरुष जो हमें क्लियर कर गए। दूसरा गुण, पुराने संसार के विषयों से मन उब गया। जो पुरानी बातें राग भरी द्वेष भरी सुना करते थे, अब नहीं दिल करता। जिस ढंग से चेहरों को, कपड़ों को, गहने को, स्थानों को देखा करते थे, अब नहीं। अब वो दृष्टिकोण ही नहीं है तकने का। अब तो सिरा राह नापने का गुण रह गया है, तकने का गुण नहीं रह गया। अच्छा, टू सी एंड नॉट टू लुक। सी और लुक में इतना ही फर्क है। ओनली टू सी एंड नॉट टू लुक। अच्छा, फ्लावर इज टू सी, हाँ, एंड नॉट टू प्लक। ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। अब टच करने का दिल नहीं चाहता, बस देखा और चल दिए। ये सारे पुराने गंदे विषय जो इंद्रियों के थे, अंगों के थे, खत्म। वाह, चलिए। हाँ, अब तीसरा गुण, न राग न द्वेष। नहीं राग न द्वेष है। अच्छा, अब ये आपने देखना है, बड़ी जबरदस्त शर्त है। इनमें वर्षों से रह रही है, ये हमें लाभ दे रही है, हम इनको लाभ पहुंचा रही हैं। ये माँ, ये पिता, ये बहनें, ये भाई हैं, ये भरजाई, और ये अपने कौन, ये अपने पत्नी, ये पति, ये अपने छोरे छोरियां, ये चोल दे मुन्ने। हाँ, इतना लाभ देती हैं, इतना इनसे राग ही ना हो, एवं तो कल्याण नहीं होता। एवं राम यारा ना, जो बिना प्रेम दे दीजिए। कुछ अपनी ओर से करेंगे तो भगवान खुश होंगे ना। मर के तो सारी छोड़ती हैं, पर जिंदगी के रहते हुए इनके मन उपराम करता है। रब दा प्यारा कोई कोई, वो सजनों कोई कोई, जो शरीर के रहते हुए मर के सारे छोड़ गए ना, वश चले तो छोड़ गए, लेकिन शरीर के रहते हुए जो अपने मन को समझाई बैठा है और इनसे उपराम हुए बैठा है। बात तो ये है, इनके साथ राग न मन को समझा लो, मन यूं छोड़ के जाएगा जन्म मरण चक्कर होगा। अगर पहले मन करके छोड़ देंगे कोई दुख नहीं। जेब से यूं रुपया गिर गया, दुख होगा, मेरे रुपया 50 रुपया गिर गया, पता नहीं कहाँ गया। और अगर वही अपनी खुशी से 50 रुपया किसी अधिकारी को दे देंगे, सुख होगा। 50 रुपए तो गए, एक व्यक्ति ढूंढा, मेरे 50 रुपया गिर गया, एक ने, आपने दोनों 50 रुपया दे दिए, एक ने किसी को दान दे दिया, खुश। एक है ना चाहने पर गिर गए, कितना दुख। अरे सुन लेना, एक के ना चाहने पर गिर गए, जेब फटी हुई थी, हाँ गिर गए, और एक ने खुशी से दे दिए, दुख नहीं। एक ने खुशी से ही प्राणी पदार्थों से मना टाल लिया, और एक मरती बार जबरदस्ती जा रहा, मैं नहीं, इनका क्या बनेगा, मेरी दी का, मेरी बेटी का क्या, आपका क्या बनेगा। ये यूं तरसते जा रहे हैं। जन्म अहले किरदार में आके जो तरसते हुए गए हैं, जिनका मन नहीं चाहता था, हाय वो संबंधियों को छोड़ गए। सुनो महापुरुष क्या कह गए, ये नालायक, ये मूर्ख संबंधियों को छोड़ गए, उनका संबंध साथ लेके मर गए। अरे सुन लो, संबंधियों को छोड़ गए, संबंध ले गए। आप जैसे संबंधी और संबंध दोनों छोड़ गए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। जो संबंधी छोड़ जाती है, संबंध ले जाती है,
उनका जन्म मरण होता है, समझ लो। जो ज्ञान से, विचार से, वैराग से, अभ्यास से संबंधी और संबंध दोनों छोड़ जाती हैं, उनका जन्म मरण, वो जाए सुए आंसू, वो दूसरों के लिए वो लटके रही दर्द, उनका जन्म मरण होता है। संबंधी रहे आपके साथ, संबंध भी छोड़ दो, आखिर में तो छोड़ नहीं है। दुनिया वाले संबंध लेके जाती हैं, संबंधी छोड़ के जाती हैं। रब दे प्यारे संबंधी भी छोड़ जाती हैं और उनका संबंध भी तोड़ जाते हैं। वो नाम जन्म हुआ। कितना सरल किया है महापुरुषों ने, हम कम अकल वालों को समझाने बताने के लिए। पता नहीं क्यों परमात्मा मुझे प्रेरणा दे रही है। मुक्ति कब होती है बाबा? आपने अभी समझाया, जब संबंधी और संबंध दोनों का ख्याल मन से निकल जाए। अरे कब जीवात्मा लौट के नहीं आएगी? जब शरीर छोड़ने से पहले संबंधी और संबंध दोनों का ख्याल छूट जाए। और दुनिया वालों का जन्म मरण क्यों होता है? उनको संबंधी तो छोड़ जाती है, लेकिन संबंध साथ लेके जाती है। संबंध, रिश्ता, मेरी पत्नी, मेरे पति देव, मेरा काका, मेरी मुन्नी बेटी जिसकी मैंने शादी करनी थी, अभी तो मंगनी हुई थी, रब्बा तू की कर रही है, ये क्या हो रहा है? आंखें बंद, मर गए, मर गए, क्या हुआ? संबंधी यही रह गए, संबंध लेके गए। ऐसों का जन्म जरूर होगा, ऐसों का जन्म होके रहेगा, और वहां लेके गए। और जो पहले से, अच्छा मेरे प्रभु, आपकी इच्छा मेरे मालिक, ये आप ही की थे, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरा मन आप में है मेरे मालिक। संबंधी भी यही है, संबंध भी यही है। इस हाल में मौत आए अगर, फिर नहीं जन्म, क्योंकि कोई अरमान नहीं, कोई तड़पन नहीं थी। एक तरफ मैंने आपको बताया तड़पन, हाय क्या हो रहा, एक बिल्कुल हाथ जोड़ करके शरीर छोड़ रहा, कोई तड़पन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं, कोई आंखों के सामने रिश्ता आ नहीं रहा। ऐसों का कल्याण कर, शाबाश। आइए, समझ आ गई आपको? मुक्ति उनकी 18वां अध्याय चल रहा है। मुक्ति उनकी होती है जो संबंधी और संबंध दोनों छोड़ देते, शरीर के रहते हुए न छोड़ा अभी जिसने। शरीर के पिंजरों को छोड़ने से पहले ये दोनों भाव निकल जाएं, क्या? संबंधी और संबंध का। दुनिया वाले संबंधी छोड़ जाती हैं, संबंध ले जाती हैं। भगवान के प्यारे क्या संबंधी और संबंध दोनों का विचार यही छोड़ देते हैं। आप जैसे नेक जीव दोनों का भाव यही छोड़ देते हैं। ओ मेरे कृष्ण, संबंधी भी तेरे ते संबंध भी तेरा। इसे तो रब ने कहा है, अगर ये पक्का नहीं हुआ, हाँ, अगर जाप में भजन में चलते फिरते हैं, किसी संबंधी में हाँ मोह करके संबंध करके मन जाता है ना, वो ना जाने दे, अरे ना जाने दे। देख भगवान पीछे से आवाज मार रही है, क्या ये भागे तो भाग, इसकी हिफाजत में फिर रोकी छोड़। भगवान का चिंतन करो, भगवान के दिए हुए के मन रस न ले। अब मन को चस्कोला नहीं बनाना, जाए कोई बात नहीं, लेकिन जा रही ना तो रोको। किसकी में जा रहा है? मां में जा रहा है, पत्नी में जा रहा है, ये तो भगवान की अमानत है। कमले, ये तो प्रभु की अमानत है, कहां जा रहा है? हाँ, भगवान की अमानत है। बस ये कितना अच्छा तरीका, एक ही तरीका बताया मेरे प्रभु ने। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे दौड़ता भागता, ये भागे तो तरीका साथ बताया। इसको रोको, कहा जाता है, तेरे थोड़ी है, ये तो मालिक की अमानत है। वरना आप या ना थे, बस ये केवल 5 शर्तें नहीं, मैं छोड़ गया बीच में। हर समय भगवान का चिंतन, ध्यान, योग, प्राणित्या, केवल चलते फिरते बैठते, ये वही शर्त है जो भगवान ने कहा, सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा। उसके बाद इतनी सी बात, सर इतनी सी बात, जिसके चिंतन में भगवान आ गए हैं। इधर उधर ख्याल नहीं आता, कोई भगवान ने ये कहा ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सिर्फ यही कहा चिंतन में भगवान को रखो, चिंतन में संसार को छोड़ दो। चिंतन में भगवान आपने रखा, परिवार में रहो, काम करना धंधा, लेकिन करना क्या है? तान काम में मन रहे, इतनी सी बात। 5वां है अहंकार। ये 5 एड़ी चोटी का मारो जोर, छुड़ा दो, मारो जोर मेरी बेटी, बटोर लो अपना पुण्य। मेरे अपने रोटे खड़े हो गए ये कहते हुए कि अंत समय से पहले पक्का कर ले, ना संबंधी ना संबंध, ना संबंधी ना संबंध, ना संबंधी ना संबंध,
अगर संबंध का ख्याल गया, आना पड़ेगा माँ के पेट में। अगर पक्का कर लिया जाप करके, भजन करके, ये 5 गुण अपना करके, जहां संबंधी वही संबंध। वाह 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 वाह। जहां संबंधी वही छोड़ो, संबंधी यही छड़े जाए, संबंध भी वही छूट जाएगा। जहां संबंधी वही संबंध, संबंधी यही रह जाएगी, संबंध भी इनका यही रह जाए। पर ये वो कह सकता है जिसका जाप जारी है, भजन जारी है, वैराग आ गया है, और जिसने दुनिया की असलियत को समझ लिया है, वो संबंधी संबंध दोनों छोड़ के जाएगा। नालायक और मूर्ख संबंधी छोड़ के जाते हैं, संबंध लेके जाते हैं। धक्के खाएंगे, जलील होंगे। कह दो अपने मन को, या मोई सोनी वहां मोया माहीवाल। दोनों डूब के मर गए थे पुत्र। जहां मोई सोनी वहां मोया माहीवाल। जहां गया संबंधी वहां गए मेरा संबंध। जहां गए संबंधी वहां गया मेरा संबंध। फिर हो गया मुक्ति का प्रबंध। अगर ये बात है, वह मुक्ति का हो गया प्रबंध। कितना क्लियर किया है हमारे भगवान जी ने। गीता के उपदेश की रीसा भी कौन करेगा? कितनी चोटी का उपदेश है। कोई खास बात है ना, हमारे जैसे पकड़े पड़े हैं गीता के उपदेश से। पकड़े भी क्या, गीता के उपदेश ने जकड़ लिया है हमारे जैसों को। कितना चोटी का उपदेश है, कौन छोड़े इसको? कितना चोटी का फरमान है मेरे प्रभु का। भगवान करे ये आज का प्रसंग हम सब पे लागू होता है। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, सब पे लागू होता है। परमात्मा करे ऐसा ही, कारों को कटा देता है। 18वां अध्याय में युक्तियां बताता है कि अंतःकरण किस प्रकार निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो जाए। 18वें अध्याय की हमारे पर बड़ी मेहरबानी है। 18वां अध्याय पिछले सारे 17वें अध्याय का सार माना गया है। बिल्कुल समरी है, ये सारांश है जी हाँ। 18वें अध्याय उनके लिए क्या वरदान है जो संसार से तंग आ चुके हैं, वासना कामनाओं से अपना मन बचाकर भगवान की ओर लगाना चाहती हैं। 18वें अध्याय में एक ही बात बार बार कही गई है, त्याग द्वारा तुम अपना कल्याण कर सकते हो, त्याग द्वारा संस्कार हटा सकते हो, त्याग द्वारा अंतःकरण निर्मल हो सकता है, त्याग द्वारा तुम आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट सकते हो। पर कैसा त्याग? घर का ना, कैसा त्याग संसार का ना, कैसा त्याग शरीर का ना, कैसा त्याग काम धंधों का? बिल्कुल भी नहीं। भगवान ये त्याग नहीं मानते। वो मेरी कल्याण कर दे, अपनी इस भूल को जो हमने बचपन से बिठा रखी थी हमेशा के लिए दूर कर दे। भगवान कहती त्याग कर दो गंदी वृत्तियों का, ये काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। त्याग तो अंदर का है। बाहरी रूप में त्याग कर भी दिया, अंदर गंदे सुफरने आते रहे तो वो तो प्रखंड हो गया। सच्चा त्याग तो वही होता है, भगवान हमें जहां भी रखे कर्मों वश, संस्कारों वश, अंदर हमारा शांत हो जाए, अंदर का शोरगुल बंद हो जाए। अंदर का शोरगुल, हाँ बड़ा चंचल है ये मन, इसलिए मन को कहा जाता है अंदर का बंदर। अंदर का बंदर, अंदर का बंदर कौन? वो तो जंगल का बंदर होता है, और अंदर का बंदर हमारा मन है, जिससे अंदर के बंदर को शांत कर दिया, इसकी विक्षेपता मिटा दी। वो कहीं भी रहे, ये भगवान को शोभा देता, ये कहता हुआ रहे जैसे चाहे, वो जिस हाल में न आए तनासक के जंजाल। कितना कमाल करते मेरे प्रभु। हमने 18वां अध्याय सुनकर के देवियों अंदर वाले को बंद करना है, हलचल को बंद करनी, गंदी वृत्तियों को बंद करना है, आसक्ति को बंद करना है। अभी हमने आहुति डाली है, भगवान ने कहा निर्ममा निरहंकारा, निर्ममा निरहंकारा। मेरे प्यारों में अहंकार नहीं रहता, मेरे प्यारों में ममता नहीं रहती। क्या स्वामी प्रिया, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा प्यारा। कितना क्लियर किया मेरे प्रभु ने। 18वां अध्याय आपको काम नहीं छुड़ाता, करते रहो, लेकर भावना बदल दो। कृष्ण इसी पर जोर दे रही है। अभी हमने जो 3 श्लोक बड़े क्रांतिकारी लिए, 51, 52, 53, ये बार बार यही कह रही है, अंदर की सफाई, अंदर में ये गुण भर लो। तो इधर ध्यान दे रहा है कि मैंने ये गुणों से अपने आप को भर लेना है। पहले अनजाने रूप में अब गुण भरते रहे, क्योंकि संसार में रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, सतोगुण की प्रधानता नहीं है। सतोगुण दिन ब दिन कम होता जा रहा है। खुद भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले कहा था, इस योग को अब आ गया है जवाल। खुद हजूर कह गए। तब से ये योग क्या छिपता जा रहा है, दिन ब दिन कर्म योग छिप रहा है, भक्ति योग छिप रहा है, ज्ञान योग छिप रहा। गंदी वृत्तियों का बोलबाला हो रहा है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मत्सर का, चोरी का, यारी का, हवा का, बूझ का, राग का, द्वेष का, लेने का, देने का, लड़ाई का, झगड़े का, फसाद का, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके उलट ये सब कम होते जा रहे हैं। विवेक, वैराग, प्रेम, सहानुभूति,
योग जाप करना, भजन करना, वैरागी बनना, विवेकी बनना, विवेकवान बनना, दूरदर्शिता से काम लेना, पुण्य दान करने, यज्ञ दान, तप क्रियाएं दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। उधर गंदी वृत्तियों का बोलबाला हो रहा है, यही इसी को तो कलयुग कहती हैं। जब खोटी वृत्तियां बढ़ती जाए, खुद भगवान ने शब्द आ भर के गीता जी में कहा है, बुराई में दिखाए सदा शब्दो मत। आज उत्साह जो भरा हुआ है वो बुराई में है। आज हैरानगी की बात है, धर्म स्थान खाली पड़ेंगे और सिनेमा में जगह ही नहीं है बैठने की। हाय, शराब खाने में शोरोगुल मचा हुआ है, लेकिन धर्म स्थानों में कोई कीर्तन करने वाला भी नहीं, कोई जाप करने वाला भी नहीं, कोई आरती में शामिल भी नहीं होता। इधर बिल्कुल ही कम होते जा रहे हैं। अगर कोई धर्म स्थानों में जाते भी हैं तो कामना और वासना रख करके अपनी गंदगी लेके जाते हैं। हालांकि धर्म स्थान से गंदगी छुड़वाने के लिए हम अपनी वासना ले जाते हैं, गंदगी बढ़ाने के लिए। कम तो खराब हो गया, ये कम तो अच्छा ना हुआ। तो मेरी देवियों जरा ध्यान के साथ, ओ मेरे सजनों जरा होशियारी के साथ, इस स्थान का आपने जरूर लाभ उठा लेना है कि मैंने आंतरिक रूप में त्यागी बनना है, आंतरिक रूप से अपना दामन बचा लेना है इन वासना कामनों से। तब मेरे भगवान ने कहा है, जो आंतरिक रूप से अपनी वासना कामनों घटाई जा रहा है वही ब्रह्म का वस्न पाए। वो मेरी दीदार के काबिल क्यों ना, बड़े बड़े मीठे मीठे शब्द है हमारे भगवान के, वो क्यों मेरे दीदार के काबिल ना हो जाए, वो क्यों मेरे योग्य ना हो जाए, क्यों ना वो मुक्ति के काबिल हो जाए। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसे नेक जीव तन मन से करते गए भक्ति मेरी, जैसे आप कर रही हैं, जैसे आप उत्साह दिखा रहे गए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक समझ लो गीता जी से, जैसे प्रभु ने हमें समझाई है, आप ये हमारे जैसे से समझ लीजिएगा, उसके बाद जुट जाओ अपनाने के लिए। और जहां भी रखा है मत कहिएगा हमारा स्थान नहीं अच्छा, हमारे घराना नहीं अच्छा, मत कहिए। जिसकी जैसे संस्कार थे भगवान ने उसको वैसा स्थान, वैसा मकान और वैसा ही घराना दे दिया है। अब उसी में रह करके हमने सब कुछ करना है। जैसे भगवान ने हमें वातावरण दिया है, वातावरण के अगर अवगुण बताते रहेंगे तो हमारा वक्त निकल जाएगा। अब तो समय है, जहां भी रखा है भगवान ने, असलियत को समझ कर अपनी कमाई में लग जाए, जुड़ जाए। जिन्होंने कुछ कर दिखाना होता है वो बहानाबाजी नहीं करते, वो बहानों में, शिकवों में, गिलों में नहीं लगे रहते, वो कुछ तो कर दिखाते हैं। 18वें अध्याय का सुनना सफल कर लो मेरे सजनों, त्यागी बन जाओ। आंतरिक रूप से कल हमने सुना था, हाँ, ना संबंध से मतलब हो, ना संबंधी से मतलब हो। भगवान कहते हैं वो अभी यही रहते हुए मुक्ति के काबिल हो जाएगा। ना संबंध से मतलब, ना संबंधी से मतलब, केवल एक भगवान से मतलब। बात तो थोड़ी सी की है लेकिन है बड़ी चोटी की। तो भगवान ने क्या कहा, सुनो 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 सुनो, मैं याद करा रहा हूं, चोटी का त्याग क्या है। मेरे से पूछो चोटी का त्याग किसे कहती है बाबा, ओ बाबा। 18वें अध्याय के अनुसार चोटी का त्याग क्या है, गीता के उपदेश के साथ चोटी का त्याग क्या है, सुना दूं, सुन लो। इससे बढ़ के त्याग नहीं हो सकता जो भगवान ने कहा, ये सबसे बड़ा त्याग है। सहारा किसी का न ले एक, ये है त्याग, भगवान के सिवा और किसी का सहारा न लेना। अरे सुन ले, सहारा किसी का न ले एक, अमल उसका है करके। वो संसार में रह भी रहा है न रहने के बराबर, वो परिवार में रह रहा है तो न रहने के बराबर, वो कर्म कर भी रही है न करने के बराबर। वाह वाह वाह। कब, जब सहारा किसी का न ले एक। इस बात को पकड़ लो कि सहारा मैंने अपने इष्ट देव का लेके रहना है, चाहे मैं गृहस्थी हूं, चाहे मैं संसार में रहता हूं, लेकिन सहारा अपने भगवान का लेकर। भगवान कहते बस ये चोटी का त्यागी है, इसने मानसिक रूप में केवल भगवान का सहारा देखा है। ऐसे नेक जी के लिए रब ने कहा है, रहे जैसे चाहे वो जिस, आप जैसे मर्जी रहे, गृहस्थी बन के रहे, व्यक्ति बन के रहे, नगरवासी बन के रहे या वनवासी बन के रहे, ना आए तनासक की, वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। इस बात को समझ लो मेरी बच्ची, हमें समझाया नहीं गया, हमें भ्रांति में रखा गया है। त्याग तो ऐसे होता है, यूं छोड़ जाए, यूं कर ले, भगवान ये नहीं मानते। घर बार छोड़ जा रहा तो लाखों में कोई कोई होता, फिर तो भाई गीता फिर थोड़े भी जीवों के लिए, गीता तो हर एक के लिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए गीता दे दी। गीता ने सरल कर दिया है, मुक्ति सरल, ज्ञान सरल, भक्ति सरल, कर्म योग मेड इजी। समझ लो, वक्त गुजर जाएगा अगर आपने ये कहा मैंने तो ये नहीं करती, मेरे तो ये सब क्या हो गया। इसी में सब कुछ हो सकता है, इसी में ही अपने आप को बनाया जा सकता है। शाबाश, जिस भी हाल में रखा है शुक्र मनाओ, ठीक है। जैसे मेरे भगवान ने रखा, मैंने त्यागी बन जाना है। त्याग तो विषय मन का है, त्याग विषय तन का नहीं, त्याग विषय भावना का है, त्याग विषय विचारों का है, त्याग विषय अपने अंदर के उद्देश्य का है। हाँ,
आपका उद्देश्य पवित्र और ऊंचा होना चाहिए, कल्याण। भगवान ने ये बहुत कमाल का हमारा समागम दिया, गीता का समागम, भगवान की चोटी की वाणी का समागम, भगवान की भक्ति कर्म और ज्ञान का समागम, ओए होए भगवान के विवेक वैराग का समागम, ओए होए भगवान के गुणों का समागम, ओए होए भगवान की योग का समागम। योग, हाँ, भगवान ने ये तो नहीं कहा जंगल में रहे कहलाए योग, भगवान ने ये तो नहीं कहा क्या एकांत में रहे तो कहलाए योग, नहीं, अमल में हुनर हो तो वाह मेरे कृष्ण वाह, अमल में हुनर हो, कर्म करे बड़े तरीके से कि उसके संस्कार ना पड़े, हाँ, अंतःकरण निर्मल हो जाए, इसी को योग कहते हैं। ये भगवान का फरमान नहीं भूलना। देखिए देखिए मैया, देखिए मेरी बेटी, भगवान का ये फरमान नहीं भूलना, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग, कर्म करने का कला आ जाए, कर्म करने का तरीका आ जाए, भगवान कहते तब मैं उसे योगी कहूंगा। हाँ, कितना चोटी का फरमान। वो जाप करता, भजन करता, विवेकी बनता, वैरागी बनता हुआ क्या होगा, रहेगा इसी के अंदर, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, सहयोग में, वियोग में, सर्दी में, गर्मी, लेने में, देने में। हाँ, पर अगर वो भगवान की वाणी के अनुसार अपना जीवन गुजार रहा है तो क्या होगा, न जीते की शादी, न हारे का शोक, दिल की तवाज़ुन का है। हाय ओ मेरे कृष्ण, योग की परिभाषा देखो कैसे कह रहे हैं कृष्ण, उधर का अमल में हुनर हो, कर्म इस ढंग से करे कि संस्कार न पड़े, अंतःकरण निर्मल हो जाए। हाँ, ये तरीका सीखना कृष्ण से। और फिर एक इन सुख दुख हानि लाभ में बिछक रहे, इनका प्रभाव ही ना पड़े। हाय, न जीते की शादी, न हारे कसूर, दिल के तवाज़ुन का है नाम। फिर भी भगवान ने समझा होगा कि हम है छोटी बुद्धि वाले, हमारी बुद्धि का विकास नहीं है कलयुग के अंदर। भगवान ने फिर योग की तारीफ की। हाँ, जहां गम है बाकी न कुछ, सो गए यही योग है, हाँ यही योग है। फिर परिभाषा कर दी कि भाई जहां गम नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, बेचैनी नहीं रहती, बेकरारी नहीं रहती, मन में विक्षेपता नहीं रहती, ये योग है, ये योग है, ये योग है। छठे अध्याय में तो और भी कमाल कर दिया, जहां गम है बाकी न कुछ, सो गए यही योग है, यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। समझने की कोशिश करो। वह वास्ता है आपको अपने कल्याण का गीता को सही समझ लो, वह वास्ता है आपको अपने जोबन का गीता को सही समझ लो, वास्ता है आपको इस अवसर जो भगवान ने सुनहरी अवसर दिया गीता को सही समझ लो, वास्ता है आपको अपने कल्याण का मेरी भगवती गीता को सही समझ ले। बड़ा अच्छा अवसर दिया मेरे प्रभु ने, त्याग को सही समझो। हमने तो हुनर सीखना है, जैसे संसार में रह के बाकी हुनर सीखे, पर बदकिस्मती के जीने का हुनर नहीं सीखा। क्या आवागमन से छुट्टी लेने का हुनर नहीं सीखा, कर्म करने का हुनर नहीं सीखा। गंदे गंदे हुनर सीखते रहे, पढ़ाई का हुनर सीख लिया, कमाई का हुनर सीख लिया, शादी करने का हुनर सीख लिया, किसी पुरुष को अपना बनाने का हुनर सीख लिया है, फैशन का हुनर सीख लिया, और गंदे मंदे बाकी कर्म करने का हुनर सीख लिया, अपने आप को सजने धजने का हुनर सीख लिया। ये गंदे हुनर हमने सीखे हैं। बोलने का हुनर हमने सीखा, नखरे करने के हुनर सीखे। अब ये ब्यूटी पार्लर महादे खुल गए हैं, चाचे ताए दे, हर कोने में, हर गले में फंसाने के लिए, जैसे पिंजरे में चूहे को फंसाया जाता है, यंग मन को यूं फंसाने के लिए चूहे को पिंजरे में, अपने शरीर के पिंजरे में नर को फंसाने के लिए और खुल गए ब्यूटी पार्लर। तो घाटा आपको रहेगा। ये हुनर हम सीखते जा रहे हैं। यूं बिंदियां लगाओ तो ये, भरबिट्टे बनाओ तो ये, करो तो हाथ पर ये फूल लिया तोते बनाओ, इससे क्या होगा, नुकसान आपका, सेहत आपकी बिगड़ेगी, बर्बादी आपकी होगी। ये गंदे गंदे हुनर सीखिए रब्बा रब्बा, धर्म प्रिय देश के अंदर ये नहीं सीखा। अमल में हुनर हो तो वह मारो रो रो के आवाजा अपने भगवान को। भगवान हमें पहले ये समझा, जो गैर जरूरी बातें हैं वो हमें पहले समझा रहा है, जो जरूरी बातें हैं वो हमारी पीठ के पीछे रख दी गई है। नहीं वाजिब मेरे कृष्ण, नहीं वाजिब। अपनी जन्मभूमि में हमें ये ना सिखाएं और ये गंदी मंदी बातें सिखाएं, उलझाने वाली, फंसाने वाली, बार बार जन्म मरने के चक्कर में लाने वाली, शरीर पे फरेफ्ता होने वाली बातें सीखे, खाने पीने और भोगने की बातें सीखे। हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को शोभा नहीं देता क्या इन गंदी बातें में फंसे रहे ना, क्योंकि यही कृष्ण ने हाँ अपने चोटी के उपदेश को अपने श्रीमुख से कहा, न छोड़ा भी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो। उसी देश के अंदर उल्टा उड़ते जा रही है,
उधर भगवान कह रहे हैं जो शरीर के रहते थे गंदी मिट्टी से छूट गया और इधर गंदी मिट्टियों में फंसते जा रहे हैं। मरने के दिन आगे तो भी वाल अपने नीले पीले कर रही है, मरने के दिन आ रहे तो भी फैशन छोड़ने का दिल नहीं करता, मरने के दिन आ गया दांत एक नहीं रहा तो भी जो है खाने का शौक है, पता नहीं कितने चीजें खाती हो, सख्त चीजों कोट कोट के और नरम कर करके खाती हो। आंखें नहीं रजी, कान सुनने से नहीं रजे, फैशन से नहीं रजे, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं इनका क्या होगा? जन्म एले किरदार में अकेले, इस हाल में मौत आए अगर। हर अंग जवान, शरीर बूढ़ा हो गया, हाँ हर अंग जवान है, मन जवान है, खाने का शौक है, घूमने का शौक है, फिरने, और वास्ता जी आपको अपने कल्याण का, आप तो कल्याण कामी है, वो दुनिया का बड़ा बुरा हाल हो रहा है, मौत बिल्कुल नजदीक आ गई है, लेकिन अंदर देखो वास्ता है, कामना है, इच्छाएं देखो कैसे जवान होती जा रही है ना। हमें नहीं शोभा देता, हमने तो अब ये पाठ पक्का करना है, क्या रहेंगे संसार के अंदर, रहेंगे गृहस्थाश्रम में, लेकिन ये तरीका सीख लेंगे ना। जीते की शादी, सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो लाभ हो, कभी खुशी हो कभी गमी होगी, हाँ ये हुनर सीखना है। ना जीते की शादी, ना हारे का शोक, दिल की तवाज़ुन कहे ना जो। हम ये सोचेंगे खुशी आए तो भी कैसे काटे, गमी आए तो भी कैसे काटे, चांदी रात हो तो कैसे काटे, अमावस्या हो तो कैसे काटे, है क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। संसार का नाम इसी का नाम है, द्वंद का नाम संसार है, द्वंदात्मिक है ये। भगवान ने एक ही बार कहा है, भगवान तेरे अनेक बार कहना था, क्या चलो मैं अक्षर बाद में ले चल दूसरे अध्याय में, एक ही बार सारी गीता में कहा है, वेदों में लिखे हुए, ध्यान से सुन लो, ये बिल्कुल निचोड़ कर दिया, ये त्याग है वेदों में लिखे हुए। अरे सुन ले, छुट्टी दे रहा हूं आपको, छुट्टी दे रहा हूं मेरे सजनों, है वेदों में लिखे हुए। और भगवान की तू बाला हो इनसे न रख, इनकी इन तीन गुणों से उठ कब कमलिया, अगर तमोगुण नहीं तो रजोगुणी बन, अगर रजोगुण है तो सतोगुण से हाथ मिला, सतोगुण है तो अभ्यास करना शुरू कर दे, और गए अभ्यास करता करता इस गुण से भी ऊपर उठ जा। परे मैं बैठा हुआ हूं, रब कह रहा है, वो मेरे कृष्ण कह रहे परे मैं बैठा हूं। हाँ है वेदों में लिखे हुए, तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन, कैसी हो रख इस दाद का, क्या इस दाद ये द्वंद सुख दुखानी लाभ ये आते रहेंगे, परवाह न कर तू, ये आते रहेंगे देवी, कभी सदी कभी कभी मार, कभी पान, कभी शेर, कभी मारी, कभी घर में कोई मरेगा, कभी जन्म होगा, ये आते रहेंगे जाता रहेंगे। इधर ताया जी मरे हैं और इधर ताया के पुत्र का पुत्र पैदा हो रहा है, ताया जी मर रहे हैं, ताया के पुत्र का पुत्र पैदा हो रहा है शाबाश है शाबाश, इस संसार में चक्कर चलता रहेगा। ओ भाई नंदलाल ये चक्कर चलता ही रहेगा, तू छोड़ पर एक होता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, कच्चिया ईटा बन गया, पक्किया बन गया, पक्किया जान गया, फिर कच्चिया, ये चक्कर चलेगा। रख इस दाद का और न हासिल का गम, जो तेरे पास चीजें हैं इनका गम न कर, इसमें ये कभी मेरी माँ बीमार है तो मेरी पत्नी में, वो इनका गम ना कर, ये सारी बातें हो कैसे, ठीक क्या करेंगे, हो मैं बात मामी, वो अंदर घुस जा, ये भगवती भगवान की सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ना, है वेदों में लिखे हुए तीन गुण, तुम आला हो इनसे रख इनके धुन, रख इस दाद का द्वंद्व का और हासिल का गम, ये हो कैसे, हो मैं आत्मा में है, अंदर घुस जावा, मन को बाहर धक्के देने की बजाय मैं मन को अंदर ले चलूं, हो मैं आत्मा में, ये कैसे होगा, सदाकत पे जाऊं, जो भगवान ने कहा यही सच्चाई है, वो जो दुनिया कह रही है सच्चाई नहीं है, जब भी जब है, जो रब कह रही है ये सच्चाई है। भगवान कहते सारा कैसे होगा, सदाकत पे जाऊं, जब मैं भगवान की बातों में मन को जमा दूंगा, भगवान के उपदेश में मन को लगा दूंगा। एक बारी फिर सुन लो, किसी को ना बताना, आपको मेरी कसम किसी को जाके ना बताना, है बड़े राज की बात है, बड़ी कमाल की बात है, और ना बताना क्या है, वेदों में लिखे हुए, तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और ना हासिल का गम, वो मैं आत्मा में सदाकत पे जाओ, बस बात बन गई, जी तलीन हो जाएगा। इस श्लोक को एक दो बार दिन में बोल लिया कर, वो बोल लिया करो मेरी माताओं बच्चियों, वो दिवाली जब कुछ घंटों के लिए आएगी, उसकी रोज दिवाली है जो अंदर योग कमा रहा है, उसकी रोज दिवाली है जो भगवान का जाप करके अंदर के कालों को मिटा रहा है, उसकी रोज दिवाली है। ये वो अंदर योग का दीपक है जो कभी बुझेगा ही नहीं, ये दीपक तो हवा से बुझ जाएंगे जो जगने वाले हैं, ये पटाखे पुटुके थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएंगे, लेकिन अंदर का जो दीपक हम योग का जला रहे हैं ये नहीं बुझेगा। इसके लिए महापुरुषों ने कहा फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, हवा की झोंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, ये तो बुझ जाएगी, लेकिन योग का दीपक नहीं बुझता, वो चल पड़ता है, उठता है खूब। हाँ कमाल करते हैं मेरे प्रभु, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे, भगवान खुद कहते हैं मैं उनको अंधेरे को मिटा देता हूं,
और ज्ञान की रोशनी में उनको जगा देता हूं। ऐसे बन जाओ मेरे सजनों। ये है 18वें अध्याय जो कहते हैं ऐसे कर लो मुक्त हो जाओगे, ऐसा जीवन बना लो शांत हो जाओगे। अरे परमात्मा हमें ताकत दे। आपने प्रसंग बड़े चोटी के चलाए हुए गए, हम इसे अपना सके, हम इसे जीवन में उतार सके। दयालु कृपालु इष्टदेव हमें अपनाने की शक्ति दे। हम भी अपनी इस मिट्टी को सफर करके जाएं। ये मिट्टी मिट्टी में मिलने वाली है मेरे प्राणनाथ, लेकिन मिट्टी मिलने से पहले हम इसमें हीरे को ढूंढ ले। इसमें जो हीरा है परमात्मा को उसे निकाल ले। है तो गोदड़ी, शरीर तो गोदड़ी है, पर बीच में लाल छिपा हुआ है। बीच में मेरे परमात्मा है और गूंगे नहीं है, बोलती है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।